दवाई करूँ की दवाई चाहिए, ये ले ली दवाई। और अब क्या करूँ रास्ते में भाई, तो मैं कहीं पर आ लिया मैं आशिक। तो एक जगह है बरनाव है, जो आशिक भाई ये पांडव राक्षक रहता बच के निकले थे। तो भाई मैं कई बार सोच ली, मैं भाई यार इस झमका ये दिखाऊँ तो देता मैं, पर मेरे ऐसा ही मौका लगा है, कभी मैं कहीं गुली कर जाऊँ कभी कहीं को। तो भाई आज मैं हूँ मोटरसाइकिल पे, अलीगढ़ में भी अब गई। तो भाई तो मैं जरूर दिखाऊंगा आज के था यहाँ का सिस्टम बुक कर दिए गुफाएँ। तो भाई सारा नजारा दिखाएगा चलूँगा आज तक, ठीक है। आप सीधे भाई बरनावा ही मिलेंगे तब चलते हैं भाई सीधे बरनावा। और भाई ये है बरनावा, और भाई ये है मेन गेट जहाँ से लाक्षक ग्रह है था जो पहला ऊपर ना भाई मोड़ थी। फिर दिखाते हैं जो आपको भाई जहाँ पांडव लाक्षक रहता बच के निकले थे। मजा लग रहा भाई रास्ते यहाँ देखो, दूर पक्की सड़क बना रखी भाई, तो ऊपर ही जाएगा समझे वहीं। और दिखाते हैं क्या सिस्टम है यहाँ पे क्या नहीं। ला भाई पहले यात्री बालाजी के दर्शन हो गए भाई, जय हो बालाजी महाराज की। ये था भाई यहाँ शामी लाक्षक रहे, ये देखो अंदर जाकर दिखाते हैं आपको। फिलहाल तो मैंने लग रहा है यहाँ पे कोई नहीं है, अंदर गेट लग रहे। और जो है कि अंदर गाय वगैरह भी है। बाकी भाई जलने के बाद में ये अवशेष बच रहे यहाँ पे, ये देखो ऐसे ऐसे यहाँ पे गेट थे। और ये शायद कोई रास्ता है पुरानी इंटू के भाई। और ये छोटे छोटे गेट देखो इसमें को, और एक ये बीच में है पता नहीं हवन टाइप हो या बैठक टाइप हो, कुछ ऐसा लग रहा है यहाँ तो देखने पर तो। और भाई फुल चौड़ा लंबा चौड़ा था जो कर देता। ये देखो भाई पुरानी कलाकृति ऊपर तक देखो, ये देखो यहाँ से साइड में हाथों से जो हो रही, ये सारी की सारी हाथों से बनाई हुई है। पहले मिस्त्री भाई बहुत कमाल थे भाई। अब आपको दिखाते हैं भाई जहाँ वे उस आग से बच के निकले थे। बताया जाता है कि यहाँ पे एक गुफा है मतलब कि जो सुरंग सी बनी हुई है उसमें से वे बाहर निकले थे। तो अब दिखाते हैं भाई आपको, ये रास्ता जा रहा भाई यहाँ को नीचे। एक बार भाई मैं पहले भी आया था, पर उस टाइम मुझे व्लॉगिंग का ऐसा कोई शौक नहीं था। तो भाई ये दिखाते हैं आपको सही ढाल से, सही तरीके से क्या है क्या नहीं। तो चलते हैं भाई। जो आसपास की जमीन है भाई इसमें सब खेती कर रहे, और वहाँ था वो गौशाला वगैरह, मतलब कि पुरातात्विक वालों ने उस पर वो कर रखा बैन। तो वहाँ से ऐसा ही था सिस्टम। तो उसके बाद में भाई नीचे है यहाँ से सुरंग वे जहाँ पे वे निकले थे। ये देखो नीचे जाएंगे अभी। यहाँ से बोर्ड भी लग रहा है, पता नहीं किस चीज का, लाक्षक ग्रह गुफा बरनावा बागपत। बरनावा की पहचान महाभारत में वर्णित वारणाव्रत से की गई है। यह हिंडन एवं कृष्णा नदी के संगम पर स्थित है। गांव के दक्षिण में लगभग 100 फीट ऊंचा और 30 एकड़ में फैला हुआ एक टीला है जिसे लाक्षक ग्रह का अवशेष समझा जाता है। इस टीले को नीचे 2 सुरंग स्थित है। इसी लाक्षक ग्रह में कौरवों ने पांडवों को एक षड्यंत्र के अंतर्गत जलाकर मारने की असफल प्रयत्न किया था। कहा जाता है कि पांडवों ने उक्त अग्निकांड से बचकर निकलने हेतु इस टीले के नीचे स्थित इन्हीं सुरंगों का प्रयोग किया था। वर्तमान में यह पर एक श्री गांधी धाम समिति, वैदिक अनुसंधान समिति तथा श्री महानंद संस्कृत महाविद्यालय स्थापित है। तो भाई यू था ये सिस्टम यहाँ पे। और अभी चलते हैं नीचे। ये जा रही भाई, ये नीचे सीधी सीढ़ियाँ नीचे ही जा रही, दिखाते हैं आपको सभी को। नीचे बताई गई 2 गुफाएं हैं जिसमें से वे बच के निकले थे पांडव। और भी बहुत से लोग आए हुए हैं भाई, और हम भी पहुंच जाते हैं यहीं पे। भाई 2 गुफाएं यहाँ पर, एक तो ये और एक ये।
और बाजू में पत्थर वगैरह लगा हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि भाई ये पुराने टाइम का ही है, पत्थर भी देखते हैं। हाँ भाई पत्थर देखो पुराने टाइम का है। और अभी आपको अंदर जाकर भी दिखाऊंगे इनमें क्या है इसमें सिस्टम है। तो ये छोटी छोटी सी ओ भाई बैठ के ही जाना पड़ेगा। ये देखो ये अंदर क्या है क्या नहीं। अंदर तो ये देखो भाई, अब मुझे नहीं समझ में नहीं आ रहा भाई। पहला बतावा थे कि जो इंसान थे वे भाई 10-10 फुट 12-12 फुट के थे, और इन छोटी छोटी सी गुफाओं में कैसे आ गए वे। ये देखो भाई अंदर तो भाई कुछ नहीं है। इन्हों होता इनमें को कैसे निकले हो गए वे, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। ये देखो यहाँ क्या है, यहाँ से तो बंद है ये, और आगे इधर भी जा रही भाई। ये आगे पता नहीं कितनी दूर तक है ये। तो भाई आगे जाना मैं भी ठीक नहीं समझ रहा। देख कुछ आगे एक बार देखते हैं क्या है। ओ भाई भाई इससे अंदर जा जाकर तो ये और छोटी होती जा लग रही, और अंदर ऐसे ही लग रहा कुछ खास नहीं है। पर ये बताओ कि ये इसमें से निकले कैसे होंगे पांडव इतनी छोटी छोटी सी गुफाओं में से। यहाँ तो मेरे जैसे छोटे से आदमी को भी निकलना दुर्लभ हो रहा, तो वे कैसे निकले होंगे भाई। ये देखो ये भाई हम बारी है कि 4-5 मोड़ तक गए अंदर, पता नहीं क्या है क्या नहीं। तो बाहर निकलते हैं और दूसरी वाली में देखते हैं जाकर। और हम तो भाई बैठ बैठ कर गया था, और भाई पैर दुख लगे। वो तो इसमें को कैसे निकले हो गए वे, मेरे तो समझ में कुछ आया नहीं। पर ये है दूसरे वाली, इसमें देखते हैं जाकर क्या है। क्या भाई दूसरे वाली, उसमें तो अंदर तक गया मैं, अब इसमें देखते हैं जाकर। ये देखो भाई सब मतलब कि टूट फूट का डायरी सब स्मृतिग्रस्त हो रहा। ये बीच की तो भाई नदी के बहाव में टूट गई थी सब। तो पास की ओ ये तो यहीं पर बंद होगी भाई, ये वाली ज्यादा लंबी नहीं है। ये देखो इस तक का कोई रास्ता नहीं है, मतलब कि ये भाई बाढ़ वगैरह में या नदी ऊपर चढ़े तो इसके बहाव वगैरह में सब ऐसे ही खत्म होती चली गई। भाई मर गए भाई गिर गया भाई पार मुड़ गया बैठू बैठू। तो चलते हैं भाई अब बाहर। और वो तो थी भाई गहरी वाली है पहले वाली, और दूसरे वाली तो ये थोड़े से आगे जाते ही खत्म होगी। तो इसमें भाई अंदर तक हम गए नहीं और वह खत्म होगी जल्दी। तो भाई ये था भाई यहाँ पे, यहाँ से निकले थे पांडव बाहर बच के। और ये यहीं पे पास में भाई कृष्णा नदी है जहाँ से वे बाहर निकले थे। जो आस पास के है भाई उन्होंने तो देख रखे होगा यहाँ से, पर जो मेरी ब्लॉग के माध्यम से देखेंगे भाई दूर दूर तक देखेंगे ये महाभारत कालीन था मामला। और जो पांडव थे भाई वे अपने भाइयों के षड्यंत्र से, मतलब कि जो कौरव थे उन्होंने षड्यंत्र रच के लाक्षय गृह का निर्माण करा और उन्हें भेंट किया। तो उसके उसमें वे रहने के लिए यहाँ पर आए थे। तो वो बना हुआ था भाई लाख का, तो उसमें जल्दी आग लग जा, लाख का आपको पता ही है जल्दी आग पकड़ जा। तो भाई उन्हें भी कुछ महसूस हुआ या किसी से सूचना मिली तो वे भाई उनने अपनी सुरंग वगैरह खोद के यहाँ से निकले थे वे बच के। तो भाई ठीक करा भाई बच गए। तो अब चलते हैं भाई वापस अपने घर की तरफ। भाई कुछ क्षेत्र में तो यहाँ से कि जंगल ही जंगल है, और
यहाँ पे देखो भाई ज्यादातर फूलों की खेती की जा रही है। ये देखो अभी दिखाते हैं आपको। ये देखो भाई यहाँ पर फूल ही है। फूलों की यहाँ पे खेती की जा ज्यादातर क्षेत्र में, इस एरिया में भाई बरनावे वाले में फूल ही फूल है। और वहाँ आप दूर देख रहे हैं भाई ये है कृष्णा नदी। अब तो भाई क्या नाम, इसमें वैसा पानी आ रहा। पहले ही इस नदी का क्षेत्र भी भाई बहुत बड़ा था, अब तो छोटी होती जा लग रही है और पानी भी गंदा हो गया। तो पर उस टाइम पे यहीं पे ये देख रहे हैं आप, ये क्षेत्र था इस नदी का, बहुत बड़ी नदी थी ये यहाँ तक। अब तो ये ढल वल के इसमें खेती वगैरह हो लगी। और भाई जो पांडव थे वे यहीं पे निकले थे नीचे, यही उतर के नदी पार करके फिर ये दूसरी दिशा में कहीं और गए होगे। तो भाई यही थी लक्ष्य ग्रह की कहानी। और भाई मुझे तो इतना ही मालूम था, और ज़्यादा आप सर्च कर सकते हो भाई इसके बारे में कि क्या था, क्या स्टोरी थी इसकी, क्या था। अब देखते हैं भाई ये वीडियो कहाँ कहाँ तक जाएगी। तो भाई जहाँ तक भी जाएगी वो अपने स्टेट का नाम लिख कर कमेंट में कर दे, कमेंट कर दे कि मैं इस स्टेट से हूँ। तो भाई हमें भी संतुष्टि हो गया, हाँ भाई हमारी वीडियो वहाँ तक गई और उन्होंने देखी। तो भाई ऐतिहासिक चीज़ है ये, तो देखनी चाह। तो भाई सपोर्ट करो मेरे चैनल को। आगे आने वाले टाइम में भाई जहाँ जहाँ हम ऐतिहासिक जगहों पर जाएंगे उन सब के बारे में आपको बताएंगे। तो इसी के साथ आपसे विदाई लेते हैं हम, और हम चलते हैं घर की डब। ठीक है भाई, ओके।